बहुत बड़ा पछताएगा, तू बहुत बड़ा पछताएगा। राम नाम नहीं आएगा तो बहुत बड़ा पछताएगा। तू राम नाम नहीं आएगा तो बहुत बड़ा पछताएगा, तू बहुत बड़ा पछताएगा। ये समय हाथ नहीं आएगा, जैसा आया वैसा जाएगा। ये समय हाथ नहीं आएगा, जैसा आया चल जाएगा, जैसा आया चल जाएगा। हरि भजन में बैठ के भक्त, हरि भजन में बैठ के भक्त, तुम शोर ना करियो। हरि भजन में बैठ के भक्त, तुम शोर ना करियो। देखो अब के डंडे खाओगे बस देखते रहियो। सबके डंडे खाओगे देखते रहियो। तू श्याम नाम गाएगा तो सर्वसुखी हो जाएगा। तू श्याम नाम जो गाएगा तो शर्म सुखी हो जाएगा, तू शर्म सुखी हो जाएगा। कृष्ण नाम जो गाएगा तो सर्वसुखी हो जाएगा। तू शर्म सुखी हो जाएगा, तू शर्म सुखी हो जाएगा। तुझ बिन मांगे मिल जाएगा, तुझ बहुत माल मिल जाएगा। तुझ बिन मांगे मिल जाएगा, तुझ बहुत माल मिल जाएगा। तू बहुत मान मिल जाएगा, तुझे बहुत मान मिल जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। तुम सागर से तरियो, नहीं अब के डंडे खाओगे बस देखते रहियो। सबके डंडे खाओगे नहीं तो सबके खाओगे बस देखते रहियो। सबके खाओगे बस देखते रहियो, बस देखते रहियो, बस देखते रहियो। बोली बाकी बिहारी लाल की। कहते हैं झूठ बोले भजन ना गाए, इसलिए तो झूठ नहीं बोलना चाहिए महाराज। सदा सत्य का आश्रय लेना चाहिए महाराज, सत्य की राह पर चलते हो। ये कलयुग है महाराज, यहाँ लोग असत्य संभाषण करते हैं, कोई सत्य नहीं बोलता और कोई झूठ बोल देता है महाराज। और कोई एक बार सत्य बोल दे तो समझो फिर हमें ही है। कोई धर्म का कार्य करते हैं महाराज तो बार बार गिनाते हैं कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया महाराज। और कोई अधर्म का कार्य हो जाता है तो किसको दोष देते हैं? भगवान राम जी को। कहते हैं कि राम जी ने हमारा काम बिगाड़ दिया, हमसे अधर्म का कार्य करवा दिया महाराज। तो ये कलयुग है महाराज, यहाँ पर लोग दुष्कर्म करते हैं, दुष्प्रवृत्तियां बढ़ रही है महाराज। लघु न्यारे जाता हरि गौरवेणिदं महत् तदा ऋषिगणा वयं सर्वे विस्मयं परमं ययुः। घर में कोई सत्य नहीं बोलता महाराज, कोई धर्म का कार्य नहीं करते महाराज। और घर में परिवार में किसकी चलती है? बोले कन्या विक्रयणाम लोभाद दंपति नाम चखल करम।
किसकी चलती है? बोले बड़ी बहू की चलती है। बड़ी बहू की घर में चलती है। दादी को, बाबा को, बुजुर्गों को कौन पूछे महाराज। लेकिन ये भी सत्य है, घर में चाहे बड़ी बहू की चलती है, लेकिन कोई अच्छा कार्य हो, कोई बड़ा कार्य हो महाराज, तो दादी से पूछिए, बाबा से पूछिए, बड़े बुजुर्गों से सलाह लीजिए महाराज। हमें परिवार में हमारे बुजुर्गों से सलाह लेकर के कोई भी कार्य करना चाहिए महाराज। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम बस अपना किया, ऐसा करना वैसा करना। लेकिन कार्य यदि हो, कार्य हम करें तो दादी से, बाबा से, बुजुर्गों से, सबसे सलाह लेनी चाहिए। नहीं तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक कहावत आपने सुनी होगी, कहते हैं दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो, है ना। दीवार में यदि ज्यादा अलमारियां होगी महाराज, ज्यादा अलमारियां होगी तो दीवार कमजोर हो जाएगी, और घर में साले जी की सलाह लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। महाभारत इसकी प्रमाण है कि मामा शकुनी की कृपा से क्या हुआ। और ऐसा नहीं है महाराज सब साले ऐसे हो, ऐसा थोड़ी ना कि सब साले मामा शकुनी की तरह हो, अच्छे अच्छे भी होते हैं। लेकिन घर में यदि कोई कार्य हो तो बाबा से, बुजुर्गों से, सबसे सलाह लेनी चाहिए महाराज। नारद जी कहने लगे सनत कुमार जी से कि मैं सभी जगह गया, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, लेकिन जब मैं श्री धाम वृंदावन गया तो मैंने एक आश्चर्य का विषय देखा। कैसा आश्चर्य का विषय? बोले एक माता बैठी रो रही थी और उनके पास दो पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे। मैं उन माता को देख करके उनके पास गया, माता से पूछा रोने का कारण। माता क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? और ये जो दो पुरुष आपके बगल में हैं, ये कौन है? माता ने मुझे बताया मैं भगती माता हूँ, और जो दो पुरुष पड़े हुए हैं वो एक ज्ञान है, दूसरा वैराग्य है। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, इसलिए मैं रो रही हूँ। नारद जी ने कहा, तो भगती माता ने कहा फिर के बुढ़ापे को दूर कीजिए। नारद जी ने सब कुछ किया, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, सब कुछ किया महाराज, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी एक आकाशवाणी हुई, यदि आप भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति चाहते हो और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो आप केवल और केवल सत्कर्म करो। तभी नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमार जी, इसलिए मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। ये सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सूच को नूरम ज्ञान यज्ञः स्मृतो बुधः श्रीमद् भागवत लाभः साधु गीता शोकादि। सनत कुमार जी, ये जो आकाशवाणी ने सत्कर्म कहा, ये सत्कर्म क्या है? मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति हो जाए और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। सनत कुमारों ने कहा कि यदि भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति चाहते हो और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो केवल और केवल एक उपाय। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवत कथा वाचन करो। श्रीमद् भागवत जी का वाचन किया जाए तभी जाकर के ये सब ठीक होगा। नारद जी ने क्या कहा? देखो मैंने वेद का मंत्र किया है, वेदांत का पाठन किया, वेद वेदांत का पाठन कर लिया, उनसे कोई असर नहीं हुआ, तो श्रीमद् भागवत जी से क्या होगा? सनत कुमार जी ने कहा कि देखो वेद एक वृक्ष है और श्रीमद् भागवत उसका फल है। जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में कहाँ होता? होता है क्या? स्वाद तो फल में ही होता, तभी तो हम फल को खाते हैं। वृक्ष यद्यपि जड़ों से रस प्राप्त हुआ है
लेकिन स्वाद फल में होता है। इसलिए कहा है श्री वेदांत का जो रसमें सार है उसे ही श्रीमद् भागवत कहा गया है। श्रीमद् भागवत एक फल के स्वरूप है महाराज, पका हुआ फल। इसलिए आप श्रीमद् भागवत कथा को कीजिए और भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति कर दीजिए। नारद जी ने कहा कहाँ करें कथा? बोले हरिद्वार में करो, आनंद बन है वहां पर कथा की जाए। महाराज गए हैं आनंद बन, हरिद्वार में गए हैं, वहां पर जाकर के बड़ा सुंदर सा व्यास मंच सजाया गया है। वहां पर चारों भाई आसन पर आसीन हैं। सनत कुमार चारों भाई आसन पर आसीन हो गए, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भाई आसन पर आसीन हो गए और वहां पर मुख्य श्रोता के रूप में, मुख्य यजमान के रूप में नारद जी बैठ गए। महाराज अब कथा यदि हम श्रवण करें गृहस्थ तो पत्नी सहित करना चाहिए महाराज कहते। अब नारद जी तो विरक्त है, महाराज पत्नी को कहां से लेकर के आए? संत है, महात्मा है, पत्नी नहीं महाराज। पत्नी का हर काम में स्थान बाह्योर होता है, लेकिन पूजा पाठ भागवत कथा श्रवण में पत्नी का स्थान दाहिनी ओर हो सकता है। अब नारद जी की कोई पत्नी नहीं, महाराज किसको लेकर के आए? तो उन्होंने 3 आसन सामने बिछा दिए, एक आसन भक्ति देवी के लिए और एक ज्ञान और वैराग्य के लिए, और मन में प्रार्थना की, हे भक्ति माता आप जहाँ कहीं भी हो आकर के आसन पर आसीन हो जाइए। आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए ही हम लोग कथा कह रहे हैं। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ आई और आसन पर आसीन हो गई महाराज, लेकिन किसी को दिखाई नहीं। सनत कुमार जी ने कथा का बड़ा सुंदर सा विवेचन किया है। वहां पर जैसे ही संत महात्माओं ने सुना है, कुंभ जैसा वातावरण हो गया है, हजारों संतों की भीड़ वहां पर लग गई है और सनत कुमार जी महाराज ने बड़ी सुंदर से श्रीमद् भागवत कथा का उपदेश दिया है। जैसे ही उपदेश देने लगे वहां, अब कथा चल रही है, कहते हैं कथा चलते चलते हमारे मन में यदि कोई प्रश्न आ जाए ना तो पूछ लेना चाहिए। नारद जी ने पूछा, कथा चल रही थी महाराज, तभी पूछा कि सनत कुमार जी मुझे एक बात बताइए। बोले कैसी बात? बोले यदि कोई भक्त व्यक्ति कथा को श्रवण करता है तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कोई ज्ञानी व्यक्ति यदि कथा श्रवण करता है तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कोई परमहंसी यदि कथा को श्रवण करता है तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन क्या कोई पापी व्यक्ति भी कथा को श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त होता है? ये बात हमें आप बताइए। सनत कुमार जी ने कहा बिल्कुल, कितना ही बड़ा पापी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो भी किसी के द्वारा 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा यदि श्रवण कर लेना तो उसका भी मोक्ष हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये मानवः पापग्रस्तः सर्वतः सदा दुराचारितः विमार्गः क्रोधाग्निदग्ध कुटिलाशकामिनी सप्तायज्ञेन खलु पुनन्ति ते। ये मानवः पापग्रस्तः सर्वदा, जिस मनुष्य ने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया और पाप कर्म करते करते यदि उसने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर लिया महाराज तो उसकी फिर मुक्ति हो जाती है। जो बहुत सारे पाप करता है महाराज, क्रोधाग्नि दग्ध, जो क्रोध रूपी अग्नि में जलता है, कुटिलास्य कामिनी, जो छल करता है, दुराचार पारायण जिसकी प्रवृत्ति है, जो असत्य संभाषण करता है महाराज, जो झूठ बोलता, जो वर्ण संकर पद्धति से हो,
वर्ण शंकर पद्धति का मतलब होता है माँ किसी और बिरादरी की और पिता किसी और बिरादरी के। और आजकल तो हमें देखने को अक्सर मिलता ही है। वर्ण शंकर पद्धति के बहुत सारे आजकल के लोग मिलेंगे हमें देखने को। अब वर्ण शंकर में विवाह तो कर लिया महाराज, अब पुत्र जब हमें तर्पण देंगे तो वो तर्पण लगेगा क्या? वर्ण शंकर पद्धति में जो उत्पन्न हुआ है 10 प्रकार के उग्र पाप जो करता है, अगर ऐसा व्यक्ति भी किसी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर ले तो फिर उसकी मुक्ति हो जाती है। हम तो यहाँ तक कहते हैं जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया, पाप कर्म करते 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 जिसकी मृत्यु हो जाती है, वो भी उनके नाम से यदि हम कथा करवाएं और वो कथा श्रवण करे तो फिर उसकी भी मुक्ति हो जाती है। कैसे कैसे प्रेत आत्मा व्यक्ति कथा को श्रवण करके मुक्त हुए हैं महाराज। बहुत सारे व्यक्ति हैं, सबकी कथा श्रवण करते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवती कथा में धुंध काली है जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया है और पाप कर्म करने के बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ। ऐसा है महाराज। हमारी कथा चल रही है महाराज। कहते हैं कि कथा में निद्रा देवी बड़ा परेशान करती है ना, और मौसम भी थोड़ा अच्छा सुहाना सा है, तो ऐसा लगता है कि कथा सुनते जाओ और नींद की बढ़िया नींद भी ले लो 3 घंटे 4 घंटे बढ़िया। लेकिन नींद भी नहीं लेना है महाराज। नींद से कहो कि आज जाओ, आज नहीं महाराज, 7 दिन तक हमसे दूर रहो। हम केवल भगवान के शरण में बैठ करके कथा श्रवण करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे, धन्य करेंगे। एक बार एक संत जी हैं, उनके महल में, उनकी कुटिया में निद्रा देवी गई। अब निद्रा देवी जैसे गई संत के पास जाकर के कहा, संत ने कहा कि क्यों आई हो, कौन हो? बोले निद्रा देवी। बोले यहाँ आपका कोई डेरा नहीं तो कहाँ जाए? बोले हम अच्छी सी जगह बताते हैं। बोले कहाँ? बोले ऐसी जगह जाओ कहाँ? बोले जहाँ कहीं सत्संग चल रहा हो। वहाँ सत्संग में यदि जो बैठे हैं श्रोता, वहाँ श्रोता जैसे ही बैठे कथा श्रवण करे उसी समय आप चले जाना। तो इसलिए महाराज निद्रा देवी आती है। तो संत ने कहा कि जहाँ भजन ना हो, जहाँ राम का कोई भजन ना हो, वहाँ आप चले जाना। हो निंदिया वाही के घर जइयो, जही घर राम भजन ना हो। ये निंदिया वाही के घर जइयो, जही घर राम भजन ना हो। ओ निंदिया वाही के घर जइयो, जागर राम भजन ना हो। ओ निंदिया वाही के घर जइयो, जागर राम भजन ना हो। जागर राम भजन ना हो, जागर राम भजन ना हो। जागर राम भजन ना हो, जागर राम भजन ना हो। निंदिया बाई के घर जइयो, जागर राम भजन ना हो।
आती हैं जब रात में हम शयन करते हैं, लेकिन रात में निद्रा देवी आती है जिसके घर जो राम का भजन नहीं करते उनके। तो कहा है भक्त ने बड़ी सुंदर सी बात के कोई जागे रोगी भोगी, के कोई जागे कोई जागे तो आप देखोगे रात्रि में कौन कौन जगता है। आप देखोगे जो तो बीमार है, किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है तो वो व्यक्ति जगता है, और एक व्यक्ति कोई सकता है जो चोरी करता है। तो कहा है कि कोई जागे रोगी भोगी, के कोई जागे कोई जागे और कौन सकता है बोले के कोई जागे संत महात्मा, कोई जागे सच्ची महात्मा, के कोई जागे संत महात्मा, कोई जागे सच्ची महात्मा। लगी हरी से जागे राम भजन गाओ।
सब लोग जितनी भी माता बहने बैठी, जितने भी भाई लोग बैठे, सबको गाना है, क्योंकि हमें कथा श्रवण करनी है और निद्रा देवी को दूर पहुंचाना। तो सभी लोग एक लाइन, हो निंदिया वाही की घर जइयो, गाइए, हो निंदिया वाही की घर जइयो, निंदिया वाही के घर जइयो। किसके घर? बोले जेहि घर राम भजन ना होय। कितना अच्छा गा, आपने बड़ा खुश कर दिया हमारा। तो एक बार सुन लो, एकदम लंबे हाथ, एकदम लंबे हाथ, साथ जाते बड़े बाहर से। आज नारद जी ने जो कथा श्रवण करवाई है महाराज, कृष्ण ने पूछा है कि पापी व्यक्ति भी कथा को श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं क्या? तो बहुत सारे पापी व्यक्ति भी इस कथा को श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं महाराज। कहाँ हुए हैं? बोले तुंगभद्रा तटे उत्तमं नारु रक्षन्तम्। एक तुंगभद्रा नदी का किनारा है, तुंगभद्रा तटे पूर्व भद्र उत्तमः यत्र वर्णः स्वधर्मे सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नाम की जो नदी है, उनके किनारे पर एक नगर बसा हुआ है। उस नगर का नाम है उत्तम नगर। वहाँ सभी धर्म पारायण करने वाले जितने भी लोग हैं, सभी निवास करते थे महाराज। और वहाँ पर एक पंडित जी रहते थे, और पंडित जी का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब क्या होता है? जिसने अपनी आत्मा में प्रभु का दर्शन किया हो, जो अपनी आत्मा में रमण करता रहता है, भगवान का चिंतन करता रहता है, उसे आत्मदेव कहा गया। आत्मदेव उनका नाम था, और उनकी पत्नी थी महाराज, जिनका नाम था धूतरी देवी। यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम है ना, वैसे ही उनमें गुण था। कैसा गुण था? बोले जो धूतरी है उनमें बहुत अच्छा गुण था। बोले पति तो जाते बेचारे पूजा पाठ करने, अब जैसे ही घर में अपने पत्नी देवी का साम्राज्य, कभी पड़ोसियों से झगड़ा कर लेना, कभी पड़ोसियों से मनोरंजन कर लेना, और बोलती थी तो इतना कड़वा बोलती थी मानो किसी ने मिर्ची छिड़क दी, इतना कड़वा बोलती। जैसे ही धुंधली देवी को कोई देखता, महाराज सब उससे दूर से प्रणाम कर लेते थे। लेकिन धुंधली देवी जितनी तेज थी, यथा नाम तथा गुण थी, लेकिन उसके विपरीत ही। और वो क्या करती थी कि पति जैसे ही आते सायंकाल, जैसे ही सायंकाल में आते थे, तो धुंधली देवी उनका स्वागत करती थी। इसलिए पत्नी का स्वागत करने से पति के मन में उनके लिए आदर है, सम्मान है। धुंधली देवी का मन पवित्र नहीं, भावनाएं पवित्र नहीं। और भगवान ठाकुर जी भी कहते हैं, बाकी बिहारी भी कहते हैं,
क्या कहते हैं कि यदि मन पवित्र नहीं होगा, भावनाएं पवित्र नहीं होगी तो मैं नहीं आऊंगा। यदि हमें प्रभु को बुलाना है तो हमारा मन को निर्मल बनाना होगा। बाबा तुलसी भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र भावा। मोहे कपट छल छिद्र भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन में यदि हमारी निर्मलता नहीं है तो प्रभु नहीं आ सकते। अब यहाँ धुंधली देवी, मन पवित्र नहीं, भावनाएं पवित्र नहीं, लेकिन पति जैसे ही आते हैं द्वार पर तो उनका हाथ जोड़कर स्वागत करती इसलिए पत्नी के प्रति उनके पति के मन में श्रद्धा है, आदर है, सम्मान। भैया थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ। एक बात, पंडित आत्मदेव जी के घर में पैसे की कोई कमी नहीं महाराज, लेकिन उनके घर में क्या क्या होता है मालूम है आपको? उनके घर में तुलसी का पौधा है, लेकिन वो कभी हरा होता ही नहीं महाराज। आत्मदेव पंडित जी रोजाना उसमें जल डालते थे, लेकिन वो हरा नहीं होता। उनके घर में गो पूजा भी होती है, गो सेवा भी होती है, लेकिन गैया को ना बछड़ा है ना बछिया है महाराज। और तीसरी बात, उनके घर में कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्री नहीं महाराज। धीरे धीरे पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। अच्छे पड़ोसी भी भगवान की कृपा से मिलते हैं महाराज, है ना। और कहीं ज्यादा अच्छे मिल जाए तो हमको उखाड़ कर ही मारे। अच्छे पड़ोसी मिलना भी भगवान की कृपा है। आजकल पड़ोसी आए आकर के कहने लगे, पंडित जी हम आपको रोज देखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तुलसी जी में जल डालते हैं, ये तुलसी का पौधा हरा क्यों नहीं होता? हम इस गैया को देख रहे हैं, बहुत दिन हो गए। बोले इसका बछड़ा है ना बछिया, आपके घर पुत्र नहीं पुत्री नहीं, क्या बात है? हमें तो लगता है आत्मदेव जी आपके पितृ आपसे खुश ना है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो पितृ देवता खुश ना है ना, इसलिए आपके घर में ऐसा हो रहा है ना। तुलसी सूख जाती है, बछड़ा बछिया कुछ वंश वृद्धि नहीं हो रही महाराज। अब ऐसे ब्रह्म पंडित आत्मदेव जी को डाल दिया। पंडित आत्मदेव जी क्या करते बेचारे, रोने लगे, रुदन करते करते जंगल में चले गए। मन में विचार किया, जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा मैं लौट करके घर नहीं आऊंगा। चले गए बेचारे जंगल में, जाकर के रुदन करने लगे। अभी क्या हुआ, बैठे हैं रुदन कर रहे हैं, तभी उसी समय संत वहां से निकले। अब जो संत है ना वहां से निकले तो उन्होंने दूर से देखा कोई पंडित जी रुदन कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी भारी समस्या है, इस बात से रुदन कर रहे हैं। जाकर के पास पूछता हूँ क्या बात है। ये जो हमारा चेहरा है ना ये कैमरे की तरह होता है। अब आप कहोगे कैसे, तो व्यक्ति से आप 2-3 मिनट बात करोगे ना तो सबके चेहरे पर लिखा होता है व्यक्ति कैसा है।
ये सच्चा है कि झूठा है, ये सत्य बोलता है कि असत्य संभाषण करता है, ये धनवान है कि गरीब है, ये अच्छा है कि ये बुरा है। सबके चेहरे पर लिखा होता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और 3 मिनट से ज्यादा समझने का, 3 मिनट के में हम सब कुछ बात करके समझ सकते हैं। उसी प्रकार संत ने दूर से देखा, पंडित आत्मदेव जी को लगा कोई संत है, कोई पंडित है। वेद पाठी पंडित जान पड़ते हैं, लेकिन किसी बात से दुखी है, पूछता हो जाता है। कथम रोदसी विप्रम त्वं काते चिंतावलियसि बद त्वं सत्वरम महेश्य स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे पंडित जी, आप हमें कोई विद्वान ब्राह्मण मालूम होते हैं, आप अपने दुख का कारण बताइए। आप यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? स्वस्य दुःखस्य कारणम्, आपके दुख का कारण हमें बताइए। पंडित आत्मदेव जी ने कहा, देखो क्या बताओ, मेरे देवता, मेरे पितृ मुझसे खुश नहीं है, ना मेरे घर मेरी गो बाज है, तुलसी जी हरी नहीं होती, मेरे घर पुत्र नहीं, पुत्री नहीं, कोई नहीं। इस बात से मुझे भीतर क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आता। मेरे द्वारा दी गई चीजों को देवता पितृ स्वीकार नहीं करते, क्या करूं तो मैं करूं क्या? लेकिन मैंने भी विचार कर लिया, मुझे जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगा। अब जो पंडित आत्मदेव जी हैं, उन्होंने संत से कहा, पुत्र पालदर्शी है, आप भी कृपा कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर पुत्र हो जाए। संत ने कहा, देखो पंडित आत्मदेव जी, आपके मन में जो पुत्र की कामना है ये केवल और केवल अज्ञान है। हम पुत्र की कामना क्यों करें? यदि हमारे घर पुत्र होता तो बहुत अच्छी बात होती है, नहीं होता तो बहुत बड़ी बात होती है। उसे फिर प्रभु की कृपा समझिए। मुंजहा ज्ञानम प्रजहा रूपम बलिष्ठः कर्मणो गति। ये जो कर्म की गति है महाराज, बलिष्ठः कर्मणो गति, ये कर्म जैसा हम कर्म करते वैसा मिलता है महाराज। कर्म प्रधान से हमें वंश वृद्धि होती है महाराज, पितरों की कृपा से हमें वंश वृद्धि होती है। तो ये जो संसार की वासना है, इस वासना का त्याग कर दीजिए। कोई किसी का पुत्र नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। हमारे घर पुत्र होता है और होकर के यदि वो मर जाता है तो हम कितने दिन रोते हैं? 4-5 महीने रोते हैं, हाँ भाई हुआ था, मर गया, क्या करें। यदि पुत्र होता है और होकर के कुपुत्र निकल जाए ना महाराज, तो फिर वो हमें जिंदगी भर रुलाता है। पुत्र हुआ है, हमारी नहीं सुनता, नालायक बेटा हो गया महाराज, सुनता नहीं, अपने मन की करता है, फिर क्या करेंगे हम? वो तो फिर जीवन भर, जिंदगी भर हम रोएंगे महाराज। इससे अच्छा तो हम बिना पुत्र के ठीक। आत्मदेव जी से कहा, यदि आपको पुत्र की कामना ज्यादा है ना, तो आप एक काम कीजिए, कन्हैया को पुत्र मान लीजिए। भगवान को भी तो हम पुत्र मान सकते हैं, तो आप उनको पुत्र मान लीजिए। बोले नाना, आप तो कृपा कीजिए कि हमारे घर पुत्र हो सकता। बोले आत्मदेव जी, हम पुत्र की कामना केवल और केवल एक चीज के लिए करते हैं कि जब हम जाएं तो वो हमारा जो बेटा है वो क्या करे? बोले संसार में जब हम जाए तो हमारी खोपड़ी में डंडा मारे, 1 लोटा उसमें डाल दे घी, इसी की कामना के लिए हम पुत्र की कामना करते। लेकिन पुत्र कुपुत्र निकल गया, पुत्र यदि कुपुत्र निकल गया महाराज, तो वो 100 लोटा 50 लोटा घी भी डालेगा ना तो भी, तो पुत्र की कामना क्यों करना? आत्मदेव जी ने कहा, आप तो उपदेश देने लगे। जरा सा मैंने पुत्र का क्या पूछा, उपदेश देने। आप संत महात्मा का तो यही है, जरा सा कुछ पूछ लिया, बोले ज्ञान देने लग जाते हो। बोले ओ महाराज जी, मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। संत को दया आ गई, उन्होंने फल दिया, फल देकर के कहा कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। सारे नियम बता दिए महाराज। वो फल
कल पंडित आत्मदेव जी जब लेकर के गए घर, जब नियम बताए धुंधली देवी को, धुंधली देवी ने सोचा ये व्रत नियम करना मेरे बस की बात ना है। बोले क्या करो? उसने अपनी सहेली को बुलाया, सहेली के पास बैठ करके रोने लगी। अब उसकी जो सहेली थी वो भी गरीब सहेली बेचारी। कहते हैं जब खाने वालों की लाइन होती है ना, वहां अन्न नहीं होता,